डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। अब इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि रेशनल नंबर्स को डेसिमल में कैसी रिप्रेजेंट, कौन से नंबर्स को हम रेशनल कहेंगे और कौन से को इरेशनल कहेंगे। ठीक है, जैसे ये हमारे पास नंबर है 1/2। जैसे ही इसको हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 1/2 जो है क्या हो गया, 0.5 पे आके यहाँ पे रुक गया। तो ऐसे डेसिमल्स को जो रुक जाते हैं ऐसे को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। ठीक है, मतलब जो खत्म हो जाए। ठीक, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास। अब ये भी हमारे पास क्या है? टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मतलब खत्म होने वाला। अब उसके बाद जैसे 1/3 को हम डिवाइड करें तो अब क्या हो रहा है? 0 पॉइंट, अब 3 बार बार रिपीट हो रहा है। पीछे 3 डॉट्स हैं, मतलब ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा। तो ऐसे नंबर को अब हम क्या कहेंगे? रिकरिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे 9/11। अब ये भी क्या है? 0.818181। अब 81 बार बार रिपीट हो रहा है, ये चलता जाएगा। तो इसको भी हम क्या कहते हैं? रिकरिंग। ठीक है, तो अब ये ऐसे नंबर जो टर्मिनेटिंग हो और रिकरिंग हो, ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग हो या रिकरिंग हो, ये हमारे पास जो हैं ये कहलाते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे डेसिमल्स जो या तो टर्मिनेट हो जाएं या रिकर हो, तो इनको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास जो हैं ये रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स। और ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो या रिपीट हो तो इनको हम आसानी फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे वाले हिस्से पे आते हैं। ये जो हमारे पास दो नंबर हैं अंडर रेडिकल 2। अब देखो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 4 2 1 3 अप टू सो ऑन ऐसे चलता जाएगा, लेकिन वहाँ पे आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे कोई बच्चे ये भी कह सकते हैं कि रिपीटेशन तो ये देखो है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 4 रिपीट हो रहा है। तो देखो 4 सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे क्या है? 4 1 और यहाँ पे क्या है? 4 2। जैसे यहाँ पे ये सेम ऑर्डर में रिपीट हो रहा था, 8 1 फिर 8 1 फिर 8 1। फिर चाहे 2 डिजिट हो या 3 डिजिट के बाद या 4 डिजिट के बाद, लेकिन सेम ऑर्डर में रिपीट हो तो तब हम कहेंगे रिकरिंग। लेकिन ये सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहा। अब हैं तो हमारे पास टोटल में, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, सिंबल निशानियाँ टोटल 10 होती हैं। उनको अरेंज करके कितना भी बड़ा नंबर छोटा नंबर हम बनाते हैं। लेकिन अगर वो सेम ऑर्डर में रिपीट हो रही हैं तो हम रिकरिंग कहेंगे। यहाँ पे सेम ऑर्डर में रिपीट नहीं हो रहे। अब यहाँ पे जो है कुछ चंद डिजिट पे हैं। अगर आपके पास कोई अच्छा सा कैलकुलेटर है उस पे अंडर रेडिकल 2 निकाल के दिखाएं, देखें जो 15-20 डिजिट तक बताए, तो आप देखो कहीं पे भी आपको सेम ऑर्डर नज़र नहीं आएगा। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ख़त्म नहीं होने वाले, और नॉन एंड नॉन रिकरिंग मतलब ना रिपीट हो रहे हैं ना टर्मिनेट हो रहे हैं। इसी तरीके से अंडर रेडिकल 2, इसमें भी यही है कि ये हमारे पास क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। मतलब ना ये ख़त्म होंगे ना टर्मिनेट होंगे। तो ऐसे नंबर जो ना ख़त्म हो ना रिकर हो, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? इरेशनल। रेशनल नंबर्स।
और इसी वजह से हमने कहा था कि भाई रेशनल क्या होते हैं, जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। कैसे? अब हमें पता ही नहीं है कि ये कहाँ पे ख़त्म होगा, ठीक है, और पता ही नहीं कि इसके आने वाला दूसरा डिजिट बाद कौन सा होगा, तो हम कोई प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं हो रहा, इसको हम फ्रैक्शन में भी नहीं लिख सकते। जैसे ये है कि इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये ख़त्म हो जाएगा, तो हम आसान हो जाएगा फ्रैक्शन में लिखना। अगर रिपीट हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट हो रहा है, तो हमें पता है कि इसके बाद कौन सा डिजिट आएगा, तो फिर भी हम प्रेडिक्ट करके उसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 818181 इसको फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसको आप फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। अब कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हमें ये पता है कि किसी भी चीज़ के अपान में अगर कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, तो इसके अपान में 1 है, तो ये फ्रैक्शन तो हो गई। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, तो जब हम कहते हैं कि फ्रैक्शन में लिखा हो, तो तब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब P और Q दोनों जो हो वो कहाँ से बिलोंग करें इंटीजर्स से। जबकि यहाँ पे ये तो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, लेकिन अंडर रेडिकल 2 जो है वो डायरेक्ट इरेशनल है, वो इंटीजर नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे, सॉरी इसको नहीं मिटाना था, तो इसलिए कहेंगे ये अब P/Q फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे पास जो है वो इरेशनल नंबर है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से एक और कन्फ्यूजन होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसको ख़त्म करते हैं। जैसे एक नंबर है पाई, अब आपको पता है पाई की वैल्यू 3.14 अप टू 100 आने से चलती जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ये हमारे पास रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा। लेकिन एक और नंबर आता है 22/7, फिर कहते हैं कि ये पाई के इक्वल है। तो 22/7 कभी भी पाई के इक्वल नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, क्योंकि इसकी भी जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 3.14 देगा, ठीक है, अप टू ये 100 आन। लेकिन जब आप इसके 7, 8 या 10 डिजिट तक जाएंगे ना, तो फिर आपको पता लगेगा कि वो चेंज हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं, चेंजिंग आ रही है, उनमें सेम नहीं है सारे डिजिट। तो इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के लिए हम ये लिखते हैं पाई को 22/7, लेकिन पाई 22/7 के इक्वल नहीं है। और दूसरी बात, पाई हमारे पास इरेशनल नंबर है, ठीक है, और 22/7 हमारे पास रेशनल नंबर है। सॉरी ये मत ऊपर नहीं आएगा, हाँ रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये बात थी, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। इसके एक टॉपिक है, इसके बाद फिर हम इसकी पहली एक्सरसाइज पे आएंगे।